તારીખ 6/1/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંગ 570 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ प्रवचन नंबर 74। उसको तलवार नहीं लगानी पड़ती, उसको माला पहरा है, वही इसकी तलवार है। तो उनको बोले कि देखिए आप में उतनी शक्ति है कि अगर आप क्रिश्चियन हो जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म आप अंगीकार करेंगे तो आपको तो पोप का स्थान मिल सकता है। हमारे जो नामदार पोप है, जिसके पीछे करोड़ों के करोड़ों लोग इनके अनुयायी हैं आज सारे विश्व में, और इसके आगे कोई पद नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे नामदार पोप की पोस्ट आपको मिल सकती है, इतने गुणवान हैं आप। इसलिए आशा करिए ये झंझट छोड़ करके आप पहले तो पादरी बन जाइए हमारे क्रिश्चियन के। फिर पादरी बनने के बाद आपकी जैसी जैसी सीनियोरिटी आती जाएगी, आपको पोप तक पहुंचाया जाएगा। तो गांधी जी को तो उच्च पद तो मान, सर्वोच्च पद का मान जो मिलता है, तो थोड़ी लालच भी अंदर में गुदगुदी हो गई कि बात तो कुछ ठीक है, जची भी उनको। फिर लगा कि अगर मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा तो हिंदू धर्म तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो असमंजस में आए, तो विधा में आ गए कि क्या करें हम, हिंदू धर्म को छोड़े, क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार करे या नहीं करे, क्या करे। फिर उनको कृपालु देव का स्मरण आया कि अरे इस विषय में तो बहुत ये हमारे से आगे हैं, बहुत विचारवंत है और काफी गहरी इस विषय में उनकी थिंकिंग है, और इनकी सलाह हमको एडवाइस लेनी चाहिए। तो उस संदर्भ में काफी पत्र व्यवहार चला था। जो भी उपलब्ध पत्र व्यवहार है वो इस ग्रंथ में शामिल है। इसमें से एक ये पत्र भी है। सुग्न भाई श्री मोहनलाल प्रति, गांधी जी का नाम था मोहनलाल करमचंद गांधी, श्री डरबन। पत्र एक मिला है, आपका एक पत्र मिला है। जैसे जैसे उपाधि का त्याग हो, वैसे वैसे समाधि सुख प्रकटता है। समाधि सुख, उपाधि समाधि, आदि व्याधि उपाधि समाधि, इस एक ही प्रकार के शब्द के अलग अलग प्रत्यय लगने से अलग अलग इसका अर्थ घटन होता है। हाँ, कारण वो है, कल तो मुमुक्षु का प्रश्न आया था कि आदि आपका ही था, आदि व्याधि उपाधि किसका था? हाँ इनका था, गणेश भाई के लंगर की। तो आदि किसको कहते हैं कि हमारे संयोगों की चिंता को हम आदि कहते हैं, और हमारे खास कुछ उतना संबंध नहीं हो, फिर भी फालतू की हम चिंता करें, उसको उपाधि कहते हैं। बात तो कोई दूसरे दो की और हम भी माथा लगा दें उसमें बिना कारण, ये उपाधि मोल लेने की बात है। हमारे मतलब की बात हो तो उसकी चिंता हो, वो आदि है। फालतू की चिंता को कहते हैं उपाधि, और शरीर के रोग को कहते हैं व्याधि। वो तो आयुर्वेद में प्रसिद्ध शब्द है व्याधि शब्द, तो कि आपको कैसा व्याधि हुआ है। और आत्म स्वरूप में लीनता होती है और शांति प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं समाधि। ऐसे आदि व्याधि उपाधि और समाधि चार प्रकार के शब्द हैं। उपाधि नवी क्रिएट करें, हाँ नवी क्रिएट करें, फालतू की। दोनों के झगड़ों में तीसरे को माथा लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी लड़ते हैं अमेरिका और इराक वाले, पर माथा हम लोग लगाते हैं। हाँ, कि सद्दाम हुसैन को ऐसा करना चाहिए और प्रेसिडेंट बुश को ऐसे लड़ना चाहिए। क्या उपाधि करने की जरूरत है? हाँ, अगर इधर बम्बार्डिंग करेंगे तो एक जीत हो जाएगी,
कितने मरेंगे, तुम क्यों ये हिंसा का विकल्प करते हो, उपाधि करते हो। संगनी पंचेंद्रिय मर जाते हैं, लेकिन अनर्थ दंड की प्रवृत्ति जीव फालतू की कर लेता है। वो अखबार पढ़ता है ना, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, बहुत उपाधि करता है दुनिया भर की। नहीं, वो आत्महित के मार्ग में वो आए नहीं थे, नहीं आ सके। आत्मकल्याण के मार्ग में वो नहीं आ सके हैं। सत्य के प्रति जो आग्रह था, हाँ, उससे केवल आदर्श ही हो सकते, नहीं था। और लौकिक सत्य की बात है, झूठ नहीं बोलना, नुकसान होवे तो भी सच्चा बोलना, ऐसा लौकिक बातें थी। आत्मकल्याण के मार्ग में वो प्रवेश करते तो उनकी ताकत तो अच्छी थी, योग्यता भी अच्छी थी, और कृपाल देव का संग भी हुआ था, फिर भी उसका खिंचाव था, वो लोगों के प्रति था। लोग संगना बहुत थी, लोग बहुत मान भी बहुत देते थे, इनके पीछे पीछे चलते थे हजारों लाखों लोग, तो उसमें वो बह गए। हाँ, लोगों के, हाँ, देश की। हाँ, वहाँ क्या था, बर्मन में भी काला गोरा की लड़ाई थी। जो काले लोग थे, अफसी लोग थे, उस पर राज करने वाले थे गोरे लोग, ब्रिटिशर लोग। तो उन्होंने देखा कि ये तो वहां से आए हैं, यूरोप से आए हैं, यूरोपियन लोग तो, और ये तो अफ्रीका है, इसका जो राज करने का हक तो उसका होता है, उनको तो चले जाना चाहिए यहाँ से। उसने उपाधि मोल ली। वैसे वहां गए थे तो दूसरे कारण से गए थे। वो बैरिस्टर होके आए लंदन से, और बम्बई में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वकालत कोई भाग्य योग से चली नहीं, ऐसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो फिर कमाई तो चाहिए पढ़े लिखे आदमी के लिए, अच्छी कमाई चाहिए। उसमें कोई दक्षिण अफ्रीका में डरबन में कोई कंपनी थी, उन्होंने उसको लीगल एडवाइजर की सर्विस दे करके सर्विस पे ले गए थे। वो गए थे तो अपनी सर्विस के लिए, आधी दूर करने के लिए, लेकिन वहां काला गोरा की लड़ाई की उपाधि में वो जुड़ गए, इसलिए उपाधि लिखा है। यही कहा, वजन चला जाए तो उपाधि है, वजन नहीं जाना चाहिए। सहज विकल्प तो आएगा, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का कल्याण हो ऐसी भावना हो सकती है, लेकिन भावना के स्थान में अपनी मर्यादा में रहती है। वजन चला जाता है तो अपना आत्मकल्याण छूट जाता है और दूसरे की उपाधि में बह जाता है। ये करने लायक नहीं है। जी, व्याधि शरीर का रोग है। आदि तो अपने संयोगों की चिंता है, और उपाधि फालतू की पंचायत है, इसको उपाधि कहते हैं। तो पंचायत करते ना लोग दुनिया भर की, ये फालतू की उपाधि है सब। जैसे जैसे उपाधि का त्याग हो वैसे वैसे समाधि सुख प्रकट होती है। कभी कभी तो अपनी चिंता को भी हम उपाधि कहते हैं रूढ़िगत अर्थ में, कि आजकल हमको उपाधि बहुत है, ऐसा भी बोलने में आता है। आदि शब्द का प्रयोग बहुत कम है, उपाधि का विशेष प्रयोग है हमारे सामान्य जीवन में भी। जैसे जैसे उपाधि का ग्रहण होता है वैसे वैसे समाधि सुख हानि को प्राप्त होता है, आमने सामने है। उपाधि बढ़े तो समाधि, उपाधि में आकुलता है, दुख है, तो सुख की हानि होती है, और समाधि सुख प्रकट होता है तो दुख की हानि होती है। वो तो सुख दुख का आपस में सिद्धांत है। विचार करने में आए तो यह बात प्रत्यक्ष अनुभव रूप होती है। वो तो प्रत्यक्ष अनुभव होता ही है
कि जितनी उपाधि बढ़ती है तो दुख बढ़ता है, और जितनी समाधि आती है तो दुख घटता है। प्रत्यक्ष अनुभव रूप है। यहाँ ऐसा नहीं लिया कि समाधि सुख प्रकट हो तो उपाधि का त्याग होता है। हाँ, क्योंकि उपाधि का त्याग होता है तो समाधि सुख प्रकट हाँ, होता है। क्योंकि उपाधि में खड़ा है, इसलिए तो उपाधि सुख, उपाधि का दुख से हटे तो समाधि सुख। उपाधि तो छोड़नी नहीं है। हमारे मुमुक्षु की भूल भी वही होती है कि हम उपाधि तो छोड़ना नहीं चाहते पर समाधि सुख लेना चाहते हैं, तो ये बात तो बनने वाली नहीं है। उपाधि में तो फंसे हुए हैं, हमें यहां से पहले निकलना चाहिए। इसलिए हमारा क्रम में वो बात आई कि पहले तुम भवभ्रमण की चिंता में आओ तो संयोग की चिंता छूटेगी। संयोग की चिंता से गिरा हुआ जीव है, वो निकल नहीं सकता, फंसा हुआ है। इसलिए यहां से तो शुरुआत करनी पड़ती है। उपाधि में बहुत फंसा है। क्या करते हैं हम लोग कि शास्त्र तो सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, फिर आता है ऑफिस का टाइम, फिर वहां उतने घुस जाते हैं, उतनी उपाधि में लग जाते हैं कि जैसे सुबह शास्त्र पढ़ाई नहीं हो, ये बात हो जाती है। इसलिए शिविर बंबई में नहीं लगा के देवलाली में लगानी चाहिए। वो उपाधि क्षेत्र है, वहां तो अलग अलग चालू हो जाता है घर पे जाते ही। उपाधि में फंसा रहना है और समाधि सुख भी प्रकट करनी है, दो बात तो बनने वाली नहीं है। निवृत्ति क्षेत्र इसलिए चाहिए, प्रवृत्ति क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। कृपालु देव तो मुमुक्षु को वहां तक आज्ञा करते हैं, शिक्षा देते हैं कि देखिए अगर आजीविका का साधन निवृत्ति क्षेत्र में होता है या कम झंझट वाले, कम बस्ती वाले देहात में अगर होता है तो ज्यादा उपाधि वाले क्षेत्र में जाना मत। आजीविका के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़े सिटी में, बड़े शहर में मत जाना। जो लोग जाते हैं उनकी मनाही किया है कि छोटे गांव में अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रख करके अपनी आजीविका को गौण करके आत्म साधन को मुख्य कर लेना, ये इनकी शिक्षा है। तो आजकल हम तो वो देखते हैं कि जिसको व्यवसाय से निवृत्ति हुई हो वो भी निवृत्ति क्षेत्र में नहीं रह करके मुंबई छोड़ सकते नहीं है, कलकत्ता छोड़ सकते नहीं है, मद्रास छोड़ सकते नहीं, दिल्ली छोड़ सकते नहीं, बेंगलोर छोड़ सकते नहीं। बड़े बड़े 6 सिटी है ना, ये 5-6 सिटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब बड़े बड़े सिटी है। तो क्या करें, अब तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन वहां से हम छूट सकते नहीं है, इतना कोई लगाव हो जाता है। लेकिन वहां वृत्ति की स्थिरता रहना, वहां का जो एनवायरमेंट होता है आजकल जो सिटी का, उस जमाने में 100 साल पहले भी वो शिक्षा दिया है। आज तो बहुत बिगड़ी हुई बात है। उस जमाने में तो इतने पिक्चर नहीं थे, उतने सिनेमा नहीं थे, उतने थिएटर नहीं थे, उतने पोस्टर भी नहीं लगते थे। आज तो गड़बड़ बहुत है। निवृत्ति क्षेत्र तो ऐसा चुनना चाहिए जो काला प्रेत साथ नहीं रहे। काला प्रेत मतलब कौन? काला रंग का कौन है? प्रेत, ये साथ नहीं रहना चाहिए। प्रेत के बदला भूत बोला वो भी नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ये थोड़ा गड़बड़ करता है ज्यादा। आंकड़े तो 10 है, हाँ, लेकिन दुनिया भर को घुमा सकता है वहां। 10 आंकड़े में दुनिया भर का कांटेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, मुमुक्षु को अखबार पढ़ना चाहिए या नहीं? अखबार पढ़ना चाहिए या नहीं? क्या प्रयोजन क्या है मुमुक्षु को अखबार पढ़ने का, ये बताइए आप। उपाधि है, तो करनी चाहिए क्या? हाँ, कैसे कहेंगे? मुमुक्षु को अखबार पढ़ के उपाधि बढ़ानी चाहिए, ऐसा कहने लायक है क्या?
हाँ। जैसे विविध क्षेत्र में आते हैं तो जैसे बिजनेस वगैरह ऑफ पीरियड रहता है, बंद रहता है छुट्टी में, तो आते हैं तो बिजनेस संबंधी विकल्प आने का तो कोई स्थान नहीं है क्योंकि ऑफिसेज आर क्लोज्ड। अच्छा, परिवार साथ में रहता है तो परिवार संबंधी विकल्प आने का भी कोई स्थान नहीं है। तो वहाँ पे भी जा करके हम चेक कैसे करें कि हमारे परिणामों में कितना खिंचाव है और कितना नहीं है, या कितना हम सुधरे हैं। जैसे इस तरह से अनुकूलता मिली है तो सत्संग करना है, ये कंडीशन पर तो ये सत्संग की बात गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि उतनी अनुकूलता हुई ने कि ऑफिस भी बंद है और परिवार भी साथ में है, चलो कर लो सत्संग। हाँ, तो अनुकूलता की कंडीशन पे हमें सत्संग करना है, ऐसे सत्संग फलवान होता नहीं है। नहीं तो हमारी वृत्ति जाती है तो वो वृत्ति उधर नहीं जाए उसके लिए हम ऐसा करते हैं, तो क्या करना है? तो जैसे जैसे वृत्ति जाए वैसा वैसा कर लेना है, क्या है वो कोई सिद्धांत है क्या है? वो तो सब करते ही है, वो तो सब करते हैं, इसमें क्या नई बात हुई? वो वृत्ति का उपशमन कैसे करें, यही मार्ग है हमारा। क्या कहते हैं, विचार करने में आए तो यह बात प्रत्यक्ष अनुभव रूप होती है। जो कुछ भी ये संसार के पदार्थ के विचार करने में आए तो उसी के प्रति वैराग्य आए बिना रहे नहीं, क्योंकि मात्र अविचार से ही इसमें मोह बुद्धि रहती है। क्या जो कुछ भी कैसा भी संसार के पदार्थ, संसार की वस्तु, इस विषय में विचार करने में आए यथार्थता से, आत्म कल्याण के दृष्टिकोण को मुख्य रख करके विचार करने में आए तो उसके प्रति वैराग्य आए बिना रहने वाला नहीं है। क्यों? कि कोई भी पदार्थ शरणभूत तो है ही नहीं, कोई भी पदार्थ सुखदाता भी है ही नहीं, और किसी भी संयोग की नित्यता भी है नहीं। तो उसमें निरसपना आना यही वैराग्य है, उसकी निरसता हो जाना वही वैराग्य है। अगर हमको वैराग्य अगर उत्पन्न नहीं होता तो हमारी विचारना सुविचारना नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, अगर हमारे उदय भाव में निरसता नहीं आई तो फिर हमारा जो विचारधारा है उसमें यथार्थता नहीं है। उसको सुविचार ऐसा नाम भी, संज्ञा भी मिल सकती नहीं है। सुविचार, आत्मविचार, ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम किसको मिलता है कि जिसका केंद्र स्थान आत्म कल्याण हो, तो वरना नहीं। हमारे को सारी प्रवृत्ति में किस फैक्टर को हर समय सामने रखकर वर्तन करना चाहिए जो हमारे को मुख्यतः गौणता करने में हमको प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, ऐसा क्या फैक्टर रखना चाहिए? आत्म कल्याण। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, खाना है तो आत्मा के लिए, उपवास करना है तो भी आत्मा के लिए, कमाना है तो आत्मा के लिए प्रवृत्ति करना है तो कमाने की, और निवृत्ति लेना है तो भी आत्मा के लिए, बोलना है तो आत्मा के लिए, मौन रहना है तो आत्मा के लिए। ऐसा हो जाना चाहिए तो यथार्थता रहेगी, वरना यथार्थता नहीं रहेगी। तो इसको लक्ष्य का लक्ष्य भी बोल सकते हैं। हाँ, आत्म कल्याण का ध्येय कहो, आत्म कल्याण का लक्ष्य कहो। वो लक्ष्य बंध जाने से यही दृष्टिकोण मुख्य रह जाएगा सब प्रवृत्ति में, तो यथार्थता आ जाएगी। तो मतलब ये हो गया ध्येय का ध्येय, जो ध्येय बांधने में कारणभूत होगा। नहीं, उसे वो एक ही ध्येय समझ लो, आत्म कल्याण को अधूरा थोड़ी करना है। देखिए, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं मुख्यतः गौणता करने का, तो उस फैक्टर को सामने रख रहे हैं,
तो अभी एकदम नक्की तो हुआ नहीं है, फिर भी नक्की करने का अंदर में भाव है, तो शॉर्ट टर्म में हर एक पीरियड में उसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखते हैं, तो इसको लक्ष्य बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अभिप्राय नहीं रखना ऑन द है। बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म। हाँ, अभिप्राय में शॉर्ट टर्म वाली बात तो नुकसान वाली हो जाएगी। लॉन्ग टर्म का ये उसके लिए जो भी आते हैं प्रसंग, नहीं ठीक है, प्रासंगिक में वही प्रयास करे प्रयास करें और करते करते पूर्णता का लक्ष्य को मान ले, उसी के कारण से करे। वो प्रासंगिक बात अलग होती है, लेकिन ध्येय तो पूर्णता का होना चाहिए। वरना क्या है कि वो शॉर्ट टर्म में भी टूट जाएगा। अगर लक्ष्य पूर्णता का नहीं रहा तो आत्मकल्याण के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, मुख्यता गौणता कहीं आएगी कहीं नहीं आएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। और ये शिकायत आजकल है कि आत्मकल्याण तो करते हैं लेकिन ऑफिस में जाते हैं तो वो बात विस्मरण हो जाती है। विस्मरण होने का कारण हमको उस समय लाभ किसी और चीज में ज्यादा लग रहा है, इसलिए हाँ, हमारा वो बात वैसी के वैसी रखी है। हमारे संयोग के सुख उसकी मुख्यता छुटी नहीं है, उसमें फंसे हुए रहे हैं हम, उसमें घिरे हुए तो रहे हैं, पर कुछ दिन निवृत्ति क्षेत्र में आए, चाहे देवलाली जाए चाहे सोनगढ़ जाए, कुछ दिन के लिए गए, चलो कुछ दिन के लिए थोड़ा कर लो, लेकिन वहां से तो निकले ही नहीं। जो उपाधि को छोड़ना चाहिए वो छोड़ करके तो आए नहीं। इसलिए प्रारंभ से ही अभिप्राय ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हर हालत में हमको ये काम करना है, चाहे हम निवृत्ति क्षेत्र में हो चाहे हम प्रवृत्ति क्षेत्र में हो। अभिप्राय की भूल के कारण इस प्रकार की ये गलती हो जाती है। इसलिए हमारा सत्संग है या कोई भी धर्म साधन है वो सफल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। इसका यही कारण कि अभिप्राय की भूल उसमें रही हुई है। ये विषय थोड़ा छंछेड़ करके नक्की करने का है, बराबर खोद करके क्या होता है, क्यों निष्फल क्यों होता है हमारा प्रयास। हम थोड़ी बहुत जो भी समय शक्ति की खर्च करते हैं, जो जितनी भी शक्ति खर्च करते हैं और जितना भी समय का खर्च करते हैं, उसका कोई हमको तो लाभ, रेवेन्यू मिलना चाहिए ना, लाभ मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है कि हमारे अभिप्राय में गड़बड़ है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी भी चिंतना चढ़ जाए ना जीव को, तो भी मार्ग मिलेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो देखते ही नहीं, उल्टा ना ठीक चलो इतना दिन इधर तो रहे, इतना दिन तो शास्त्र स्वाध्याय किया, उतना तो सत्संग किया, ऐसा संतुष्ट हो जाते हैं। वो एक नई भूल खड़ी कर देते हैं, संतुष्ट होते हैं। वो एक अधिक एक भूल तो थी, एक भूल और हो गई, ये करना चाहिए नहीं। मतलब जो किया उसकी गिनती आ गई, जो नहीं किया उधर लक्ष्य नहीं रहा, उधर लक्ष्य नहीं रहा। नहीं किया ज्यादा और किया थोड़ा। हाँ, तो थोड़े को ज्यादा गिने और ज्यादा को गिने ही नहीं। ये कोई गिनती करने का भी आता नहीं है, तो बुद्धिमानी कहाँ की? तो बुद्धिमानी है नहीं। कोई भी काम का रिजल्ट नहीं आ रहे, उसको काम का फायदा ही क्या है? कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। व्यापार में तो हम व्यापारी लोग बराबर देखते हैं कि ये साल भर हमने मजदूरी किया, परिश्रम किया और इतनी जोखिम भी उठाया, तो बैलेंस शीट में मुनाफा तो दिखना चाहिए ना। प्रॉफिट नहीं दिखे तो आकुलता कितनी होती है। और यहां लाभ नहीं दिखता है तो बिना देखे गाड़ी चलाते हैं, वो कितना विचित्र परिस्थिति है। उसमें तो डे टू डे, हाँ, डे टू डे, क्षणे क्षणे, प्रसंगे प्रसंगे, कार्ये कार्ये, ये बात देखनी चाहिए। वहां देखते हैं
कि एक आइटम बेची तो कितना मुनाफा मिला, हाँ तुरंत ध्यान जाता है हमारा। हाँ ये आइटम बिक गई तो इतना मुनाफा मिला, अपना परसेंटेज वो मिल गया इसमें, वहां तो प्रति आइटम ध्यान रहता है। तो यहाँ हमारे परिणामों कोई आइटम नहीं है क्या, वो देखना चाहिए बराबर। अब कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोक्ता भी है, और आत्मा उस कर्म से निवृत्त हो सकता है और निवृत्त होने का साधन भी, हो सकने का साधन भी है। यह 6 कारण जिसके विचार करके सिद्ध होता है, उसको विवेक ज्ञान यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति गिनना, ऐसा श्री जी ने निरूपण किया है, जो निरूपण मुमुक्षु जीव को विशेष रूप से अभ्यास करने योग्य है। ये आत्म सिद्धि वाला जो 6 पद है वो बात किया है। कृपालु देव की विचारधारा में ये 6 पद वाला विषय बहुत समय से थे। आगे भी एक पत्र उसका लिखा है, कौन सा 493 493, वो 6 पद का पत्र है, वो लल्लू जी स्वामी को लिखा था। और ये गांधी जी के पत्र में भी इस बात को दोहराई है। और जब सौभाग्य भाई ने कोई आत्मकल्याण के सम्यक दर्शन के निवासभूत ऐसी कोई बात की मांग किया, तो ये 6 पद के विषय में काव्य पद रचना करके भेज दी। उन्होंने पद की मांग किया था कि आजकल मेरी आंख वृद्धावस्था के लिए कमजोर हो गई है, नजर बराबर पढ़ने में काम नहीं कर रही है, तो हमको अगर कोई आपका पद रचना मिल जाए तो हम कंठस्थ कर लेंगे और आपकी बात का विस्मरण हमको फिर होगा नहीं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कृपालु देव ने वो आत्मसिद्धि की रचना की। वो 6 पद है ये है कि ऐसा जो 6 प्रकार का कारण है, हाँ विस्तार से ले। तो फिर तो 394 का भी थोड़ा कृपालु देव के शब्द को अनुसरण करके ही ले। हाँ 394 निकालिए, 493, 394 नहीं 493। आत्मा है, जैसे घटपट आदि पदार्थ है, जगत की वस्तु जैसी है, अस्तित्व दिखता है, वैसे आत्मा भी है, वो भी एक वस्तु है। अमुक कुछ एक गुण होने के कारण से, जैसे घटपट आदि होने का प्रमाण है, यानी उसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर सकते हैं, उस प्रकार स्वपर प्रकाशक ऐसी चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण कहां से लिया? स्वपर प्रकाशक ऐसी चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण है, वो जिसमें है ऐसा आत्मा होने का प्रमाण है। आत्मा है वो कहां से जानना? कि ज्ञान से जानना, जानने का भी ज्ञान से और आत्मा को जानने का भी ज्ञान से। जानने का कार्य भी ज्ञान से और आत्मा को जानना भी ज्ञान से। जो स्वपर प्रकाशक है वो अपने को जानता है और दूसरे पदार्थ को भी वो जानता है। और कोई आत्मा के गुण को नहीं लेकर के सिर्फ स्वपर प्रकाशक को लिया है और चैतन्य सत्ता को लिया है, उसको थोड़ा सा। हाँ उस विषय में वो है कि बिल्कुल नया कोई भी मुमुक्षु हो, बिल्कुल नया मुमुक्षु के लिए ये बात है प्रारंभ की, कि आत्मा है वो हम कैसे जाने? क्योंकि तुम दूसरे को जानते हो,
कहा तो फिर तुम हो कि नहीं हो? तो मैं भी तो हूं तो सही, दूसरे भी पदार्थ हैं, तुम भी है, वो कैसे मालूम पड़ा तुमको? कि ऐसा जानने का कोई तुम्हारे में शक्ति है, ऐसा कोई गुण है, इसलिए इस गुण रूप तुम है, ऐसा तुम अपने आप को जानो। ज्ञान सपर प्रकाशक है, इसका मतलब वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है, अपनी हस्ती को वो प्रकाशित करता है, दूसरे पदार्थ की हस्ती को वो प्रकाशित करता है। ऐसा विशिष्ट गुण आत्मा के सिवा और कोई दूसरे पदार्थ में नहीं है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रोबोट हो, कोई भी हो, उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो अपने को जाने और पर को भी जाने। बराबर। ऐसे दो बात एक साथ हुए, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। एक अद्वितीय पदार्थ आत्मा ही ऐसा है। ऐसा कहकर के सभी पदार्थों से आत्मा की भिन्नता जो है उनको भी यहाँ प्रदर्शित कर दी है, क्योंकि भिन्नता के बिना वो अलग मालूम पड़ेगा नहीं। अनादि से देहादि और रागादि के साथ एकत्व बुद्धि कर ली है। भिन्न ज्ञान में आत्मा का ज्ञान आत्मा को नहीं है, और यही बड़ी दिक्कत है, और यही एक सबसे बड़ा दुर्गुण है कि जिससे आत्मा परिभ्रमण कर रहा है। इसी को अज्ञान और मिथ्यात्व कहने में आता है। तो यहां से लिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। गंभीरता तो बहुत है उसमें। आत्मा है उतना ही नहीं कि नहीं कह करके वो ज्ञान स्वरूपी स्वपर प्रकाशक है ऐसा कह दिया, तो उसको स्पेसिफाई करके उसका अस्तित्व को दिखाया है, उसकी विशिष्टता को दिखा करके उसका अस्तित्व को, भिन्न अस्तित्व को दिखाया है। ऐसा सिर्फ दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, थोड़ा और गहराई में जाएं अपन इस विषय में कि श्रद्धा का विषय अस्तित्व है क्या? श्रद्धा सिर्फ सम्यक दर्शन सिर्फ स्वरूप अस्तित्व को ग्रहण करती है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या श्रद्धा सिर्फ पर के अस्तित्व को ग्रहण करती है, और कुछ नहीं जानती वो। क्या अस्तित्व ग्रहण करना ये श्रद्धा का कार्य है। जब ये सिर्फ पर का अस्तित्व ग्रहण करती है तो उसको मिथ्या श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि पर में तो हमारा अस्तित्व है नहीं। जब वो स्वरूप अस्तित्व को ग्रहण करती है तब उसको सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा कहने में आता है। लेकिन वो सम्यक श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है? कि हमारा पर के साथ एकत्व हो रहा है, इसलिए। क्या परिस्थिति में हम अनादि से खड़े हैं कि रागादि विभाव और शरीर आदि संयोग दोनों के साथ हमारी एकता बुद्धि है, एकत्व रूप तन्मय रूप से परिणमन है। इसलिए हम हमारे स्वरूप को जानते भी नहीं और श्रद्धते भी नहीं है। तो उसको भिन्न करने का कार्य श्रद्धा करेगा कि ज्ञान करेगी? ज्ञान करेगा, क्योंकि वो स्वपर प्रकाशक है, श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं है। इसलिए जहां अभिन्नत्व हुआ है वहां से भिन्नत्व हो तो स्वरूप में अभिन्नत्व हो तो स्वरूप में जो श्रद्धा है वो अस्तित्व को ग्रहण करे, बराबर। वरना श्रद्धा स्वरूप अस्तित्व को ग्रहण कर सकती नहीं है। ये वास्तविक परिस्थिति है। इसलिए यह आत्मा है, इसमें स्वपर प्रकाशकपणा का एक विशेष बात रख दिया है कि आत्मा है इतनी बात नहीं है, उसको स्पेसिफाई करना चाहिए। है मतलब कैसा है। अगर उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, उसकी स्पेशलिटी को नहीं बताते हैं,
तो हम हमारा है पना जहां हम नहीं है वहां हमने कर रखा है, जान रखा है और मान रखा है। मिथ्या दर्शन भी ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ने ऐसा कह सकते। हाँ यही बात है, ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा होती है। इसके बिना वो स्पेसिफाई नहीं होता है तो उसका है पना तो और जगह तो हमने मान रखा है, तो वो का वो हो जाएगा। वो जुदा ज्ञान में आए तो श्रद्धा में आए, जुड़ा ज्ञान में नहीं आए तो श्रद्धा में भी जैसा है वैसा आने वाला नहीं है। श्रद्धा तो है, श्रद्धा काम नहीं कर रही है वो बात नहीं है, लेकिन ऊंधी पड़ी है, ऊंधाकारी करती है। यहाँ आत्म मतलब भाव और अनात्म भाव में भेद छाटना शुरू हो जाता है। पहले आत्म भाव और अनात्म भाव, ये आत्म भाव है और ये पर भाव है, ऐसा भेद ज्ञान का भिन्न करने का पुरुषार्थ पहले चालू होता है। जब अनुभव के काल में भिन्न अनुभव में आ जाता है तब श्रद्धा स्वयं सम्यक हो जाती है। इसके पहले भेद ज्ञान के प्रोसेस के काल में मिथ्यात्व का ये ताकत टूटती जाती है, वो निर्बल होती जाती है, लेकिन वो सम्यक होती नहीं है। और इसके पहले आत्मभाव और आत्मविकल्प में भेद छाट सकता है जी? हाँ, आत्मविकल्प जो है वो तो एक आत्मभाव बिना की एक कोरी चीज है, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। किस स्टेज के पहले? किस स्टेज के पहले? ये जो जब अभी जैसे जो दिशा बदलती है, आत्मभाव और अनात्मभाव में डिफरेंशिएट कर पाता है, तो क्या उसके पहले भी वो कर पाता है ऐसा? नहीं, उसके पहले उसको आत्म कल्याण का विचार होता है, उसको आत्मविचार कहते हैं। आत्मविचार बिना आत्मज्ञान होता नहीं, लेकिन जो अंतर के उंडाण से आत्मा में से आत्म कल्याण का विचार नहीं आया और कोई राग द्वेष के कारण से आत्म कल्याण का विचार आया है, कोई परिस्थिति के कारण से आत्म कल्याण का विचार आया, तो आत्म विचार नहीं है, आत्म विकल्प है। बराबर। तो उसमें तो भेद ज्ञान होने वाला नहीं है। आत्म विचार वाला भेद ज्ञान करेगा, आत्म विकल्प वाला तो ऊपर ऊपर से चलेगा और हम चले। विचार भी जब उद्भव होता है कि आत्मा है यानी विद्यमान है, विद्यमान रहेगा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? तो आगामी भव में वो भी रहेगा रहेगा रहेगा, तो कहाँ रहेगा, तो कहाँ जाएगा? इस प्रकार का जब चिंतन चलता है तो आत्मविचार तो उसके लिए दूसरा पद लिया यहाँ कृपालु देव ने कि आत्मा है तो सही लेकिन नित्य है। आत्मा कोई अनित्य पदार्थ नहीं है। जब वो नित्य है तो उसकी नित्यता में कहाँ रहेगा, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। यहाँ तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, मतलब सामान्य ज्ञान का आविर्भूत और विशेष ज्ञान का तिरोभूत, ये वाला स्टेज इसमें आता है चौपद प्रकाशक में। चौपद प्रकाशक में वो बात यहाँ फर्स्ट स्टेज में नहीं लिया है। यहाँ तो आत्मा का अस्तित्व कैसा है, मतलब खाली बस आत्मभाव और अनात्मभाव में भेद पाड़ना, उतनी सी बात है कि आत्मा स्पेसिफाई करके अलग अस्तित्व को ग्रहण करो। स्वपर प्रकाशक गुण के द्वारा आत्मा को भिन्न जान करके उसका अस्तित्व को समझो कि इसका भिन्न अस्तित्व है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसको पकड़ना चाहिए। क्यों कि हमारे आधार बुद्धि और सुख बुद्धि आत्मा को छोड़ करके कहीं और पदार्थ में लगी हुई है, तो वहां से उसको छुड़ाता है। खाली लक्षण लिमिटेड बात क्या है, अस्तित्व लेना है। आत्मा है तो आत्मा है उतना एक पद है, तो वो बात लिमिटेड है। तो कैसा है वो जाने बिना आत्मा है वो भी जानने में आएगा नहीं, क्योंकि मैं हूं अपना अस्तित्व का अनुभव तो हम कर ही रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम है ही नहीं, हम मर गए, हम तो जिंदा है, लेकिन शरीरधारी जिंदा है। राग से जीते हैं, शरीर से जीते हैं, अन्न पानी से जीते हैं, हवा पानी से जीते हैं, ये सब गड़बड़ है।
तो इसलिए वो स्वपर प्रकाशकपना से उसका भिन्न अस्तित्व को वहां ग्रहण करना चाहिए, उतनी मर्यादा है। इसको यूं ले सकते हैं, 6 द्रव्य से भिन्न एक आत्म द्रव्य है, हाँ ऐसा सिद्ध करना चाहते हाँ, ठीक है। दूसरे सभी पदार्थ से भिन्न हमारा आत्मा है और हमारा अस्तित्व जो है उसमें हमारे दूसरे पदार्थ के आधार अवलंबन की जरूर नहीं है, अपेक्षा भी होनी चाहिए नहीं। लक्षण से जी हाँ, ऐसे कहीं ऐसा है तो होता है कि कभी किसी को कोई दुख आ पड़ता है तब वो धर्म के क्षेत्र में चला जाता है। कोई क्या करे, किसी को किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाती है ना, तो फिर उनको आकुलता बढ़ जाती है। तो आकुलता बढ़ जाती है तो संसार में तो आकुलता को शांत करने का कोई स्थान नहीं, तो धर्मस्थान में लोग चले जाते हैं। और धर्मस्थान में ये सब बातें चलती है, आत्मा की शांति वगैरह की बात तो धर्मस्थान में ही चलती है, और जगह तो ये विषय सब्जेक्ट नहीं है। तो हम पूछते हैं कि आप दुख के मारे इधर आए, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि वो द्वेष पूर्वक आप आए। अरे संसार तो दुखमय है, छोड़ो संसार को, उसमें दुख ही दुख, उनको तो दुख ही मिला है, सुख में मिला ही नहीं। तो उस तरह से हम आए तो वो ठीक नहीं है, हैं? हाँ, वही बात चालू रहेगी, आधार बुद्धि तो वही रही ना हमारी। और कभी किसी के रागवश आए कि हमारे पिताजी जाते हैं, हमारे पिताजी वो करते हैं तो हमको भी करना चाहिए, हमारी माताजी करती है तो इसके वो कहती है तो हमको करना चाहिए, या हमारे मित्र हो, किसी न किसी कारण से हम आ जाते हैं। तो रागद्वेष पूर्वक जो आता है उसको आने का दोष कौन सा है? कि वो रागद्वेष है। वो रागद्वेष के कारण से आने से वो कार्य में सफलता मिलती नहीं है। लेकिन आत्म कल्याण का अंदर के उन्नयन से भाव आए तो कह सकते हैं कि वो आत्मा में से आया, कि हमको तो आत्म कल्याण से विचार मतलब है। हमारी आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है, तो वो परिभ्रमण से हमें छूटना चाहिए। कहाँ तक परिभ्रमण करेंगे? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये पलटती वृत्ति हमें नहीं चाहिए। घड़ी में राग, घड़ी में द्वेष, ये पलटती वृत्ति हमें नहीं चाहिए। एक संभाव से, शांत भाव से हम हमारे स्वरूप में रहें। ऐसे आत्म कल्याण, आत्म शांति की भावना से अंदर उन्नयन में से ये भाव आता है, तो आत्म कल्याण होने में ये सफल रहता है। ऊपर ऊपर से चलने वाला सफल रहता नहीं है। क्या सम्यक दर्शन के पहले भेद ज्ञान का प्रयास चलता है, प्रयास रूप भेद ज्ञान है। और सम्यक दर्शन के बाद तो भेद ज्ञान सफल हो गया है और स्वतः सहज चलता है। वो प्रश्न आगे चल गया था। हाँ हाँ हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, प्रारंभ में ऐसा होता है। तो प्रारंभ में ऐसा होने से हमारी वर्तमान जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता जहां हम फंसे हैं वो गौण हो जाती है। क्यों? कि ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट साइट है। वर्तमान संयोगों की चिंता है वो शॉर्ट साइट है।
और अनंत काल की चिंता ये लॉन्ग साइट है, दीर्घ दृष्टि का ये विषय है, ये संकुचित दृष्टि का विषय नहीं है। तो भले शुरुआत वहां से ऐसे हो कि हमको सदा ही सुखी रहना है, लेकिन कैसा सुख? संयोग का सुख की बात वो नहीं चल रही है। वो फर्क मत के कहाँ है? संसार में जो सुख दुख है वो संयोगाधीन है, जबकि परिभ्रमण से छूटकर जो सुख लेना है वो संयोगाधीन नहीं है, वो आत्मा में से प्राप्त स्वाधीन सुख की बात है। यहां जो विषय चला है वो तो आत्मा का भिन्न अस्तित्व को स्वीकार करने की मर्यादा की बात रही है। यहाँ तो इससे ज्यादा बात यहाँ लेने की बात नहीं है। अनुभव के पहले ही वेदांत से जो है उसमें आत्मभाव और अनात्मभाव में डिफरेंशिएट कर पाता है। हाँ, वेद ज्ञान के स्टेज में अवलोकन, वेदांत से नहीं पकड़ रहा। अवलोकन के बाद वेद ज्ञान का प्रयास जब चालू होता है तब वेदन की बात आती है, इसके पहले नहीं आती। इसके पहले ये मैं हूं और दूसरा भी है, तो दोनों को प्रकाशित करने वाला विशिष्ट गुण ज्ञान है, वो ज्ञान से जानने से जुदा अलग करते हैं, फिर वेदन में आता है। जो जानता है, जो अनेक पदार्थ को जानता है, वो जानने वाला भी मैं हूं, ऐसा पहले ज्ञान से उसको भिन्न करते हैं, फिर वेदन से भिन्न करते हैं। ज्ञान से पर द्रव्य और पर भाव से भिन्न जाना जाता है, और वेदन से रागादि वेदन से भिन्न अनुभव किया जाता है, वेदन से अनुभव किया जाता है। ज्ञान से भिन्न जाना दोष हो रहा है, और वेदन में भी भाव्य भावक दोष अंदर में हो रहा है। समय सार की 31 गाथा और 32 गाथा का ये विषय है। जो ज्ञेयनायक शंकर दोष है वो जानने का एकत्व दोष है, और भाव्य भावक शंकर दोष है वेदन का दोष है। इस चर्चा में उठाना, प्रश्न उठाना, दोनों शब्द को लेंगे। पर विषय तो अभी चल रहा है। हाँ ठीक है, टाइम कितना है वो देख लो। हड़बड़ तो है, एक विषय खुलासा। दो 3 मिनट तो है, पूरा खुलेगा कैसे 2-3 मिनट में? ज्ञेयनायक शंकर दोष मैंने क्या? शंकर मैंने मिश्र करना, मिलावट करना, एडल्ट्रेशन को शंकर कहते हैं। जैसे मिलावट कहते हैं, भेलसेल कहते हैं, उसको संस्कृत भाषा में शंकरपणा कहते हैं। वर्ण शंकर प्रजा नहीं कहते हैं। एक दूसरा वर्ण का पति हो, दूसरे वर्ण की पत्नी हो, और जो संतान होता है तो कहते हैं कि वर्ण शंकर प्रजा हुई है। शंकर मैंने मिश्रता होना। तो ज्ञान भिन्न है, ज्ञेय भिन्न है। ज्ञान ज्ञेय भिन्न होने पर भी अभिन्न जानने में आता है, तो कहते हैं कि वो ज्ञेयनायक शंकर दोष है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वो स्वपर प्रकाशकपणा है, लेकिन जानने के काल में भिन्न ज्ञान अनुभव में नहीं रहता है, तो ज्ञेयनायक शंकर दोष हो जाता है। ऐसे वेदन के काल में जो एकत्व हो जाता है वो भाव्य भावक शंकर दोष है, क्योंकि वो वहां इसको भाता है, पर द्रव्य को भाता है कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है, बहुत भाती है, ढोकले बहुत भाते हैं, लड्डू बहुत भाते हैं। ये भाते हैं तो उसमें भाव्य भावकपना है। भावकपना मैंने जिसको भाता है उसको भावक कहते हैं, और जो पदार्थ है उसको भाव्य कहते हैं। वो दोनों का एकत्व वेदन से होता है। जैसे राग सुहाता है तो राग भाव्य है और आत्मा भावक है, वो भी वहां एकत्व हुआ, तो ये भाव्य भावक शंकर दोष हो गया। वो दोनों दोष को जो दूर करता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष ने तीर्थंकर देव की सच्ची स्तुति, निश्चय स्तुति की। वहां वो प्रकरण चला है कि तीर्थंकर देव की सच्ची स्तुति किसको कहना?
कि जो निर्णायक शंकर दोष और भावे भावक शंकर दोष को मिटावे, उसको तीर्थंकर देव की स्तुति की है, सच्ची स्तुति की है, ऐसा समझना। वरना शरीर की स्तुति करे और भगवान के अतिशय की स्तुति करे, उसके अष्ट प्रातिहार्य की 34 अतिशय की स्तुति करे, वो भगवान की सच्ची स्तुति नहीं है। ऐसा वहां प्रकरण समझ में चला है। यहां तक रखे, समझ हुआ। कर्ता कर्म अधिकार 75 गाथा की टीका चलती है। गाथा का विषय है कि आत्मा जब ज्ञान स्वरूप होता है, आत्मा जब ज्ञानी होता है, वो कैसे पहचाना जाए, उसका लक्षण बताइए। ज्ञानी का लक्षण क्या, जिससे वो पहचाना जाए कि आत्मा ज्ञानी हुआ है। तो अज्ञान अवस्था में आत्मा अपने विभाव परिणामों में यानी कर्म में और अपने प्रारब्ध के प्रारब्ध से प्राप्त जो संयोग है, जिसको नो कर्म कहते हैं, उसमें देह, कुटुंब परिवार, मकान, कपड़े और जितने भी सगे संबंध हो सब प्रकार, उसमें वो अपनत्व करता है। अज्ञान दशा में वो अपनत्व करता है, अपनापना उसको मालूम पड़ता है कि ये मेरे हैं, सब मेरापना उसको लगता है। जबकि ये भिन्न भाव और भिन्न पदार्थ ये जीव स्वरूप तो नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप तो नहीं है। जीव तो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान अवस्था में ऐसा होता है, जब आप ज्ञानी होता है तब उनको अपनापन नहीं लगता है। तो अपनापन क्यों नहीं लगता है, कैसे नहीं लगता है, या अनुभव में अपनापन क्यों नहीं रहता है, किस प्रकार से नहीं रहता है, इसका स्पष्टीकरण दृष्टांत देकर आचार्य महाराज ने इस गाथा में दिया है कि जैसे कोई कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, फिर भी मिट्टी से घड़ा बना है, क्योंकि मिट्टी जो पिंड रूप थी वही व्यापक होकर घड़ा रूप बनी है। मिट्टी और घड़े में व्यापक संबंध है, कुम्हार और घड़े में व्यापक संबंध नहीं है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि मैं मेरे स्वभाव में तो व्यापक रूप से रहा हूं, अनादि से रहा हूं, अभी भी रहा हूं, लेकिन मैं रागादि कर्म में और शरीर आदि नो कर्म में मेरी व्याप्ति नहीं है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। कैसे वो अनुभव ऐसा कर सकता है कि अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा में व्यापक रूप अपना अनुभव करता है।
व्यापक रूप से अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में अपनापन का अनुभव होता है, तब उसी आत्मा को राग में और शरीर में अपनापन का व्यापक रूप से अनुभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उसमें व्यापक रूप हुआ भी नहीं है। राग में आत्मा व्यापक रूप होता तो राग का नाश होने से आत्मा का भी नाश हो जाता। शरीर में आत्मा व्यापक रूप होता तो शरीर का नाश होने से आत्मा का भी नाश हो जाता, जबकि ऐसा बनता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। तो ये तो वस्तु स्थिति हुई कि आत्मा अपने स्वरूप में व्यापक रूप है। आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ करके न विभाग कर्म में व्यापक रूप है, न शरीर आदि नो कर्म में भी व्यापक रूप है। तो ऐसी वस्तु स्थिति, ऐसे वस्तु स्वरूप का जो अनुभव करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही अनुभव करना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और अन्यथा अनुभव करना, उसी को अज्ञान कहते हैं। तो आचार्य महाराज ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जब आत्मा ज्ञानी होता है तो व्यापक रूप से उनको कर्ता कर्मपणे की असिद्धि होने से वो कर्ता होकर के रागादि विभाव को या शरीर आदि नो कर्म के परिणाम को कर्ता होता नहीं है, या कर्तापणे का अनुभव उसको होता नहीं है। वो स्वयं होते हैं ऐसा अनुभव होता है। मैं करता हूं तो होता है ऐसा अनुभव नहीं होता है, वे सहज स्वयं अपने आप में होता है ऐसा अनुभव होता है। तो कहते कि ये स्वयं अपने आप में अनुभव होता है, ऐसा कैसे पता चला? इसका स्पष्टीकरण एक वचन में ऐसे दिया है यहाँ कि परंतु करके, परंतु मात्र, कल यहां तक आए थे अपन, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्मपणे करता ऐसा अपने आत्मा को जानता है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान होता है और वो ज्ञान का कार्य वो अपना कार्य है, और ऐसा कार्य मैं करता हूं ऐसा मैं आत्मा हूं, ज्ञान रूपी कार्य करता हूं ऐसा मैं आत्मा हूं, कि जिसमें पुद्गल के परिणाम प्रतिबिंबित होते हैं, मात्र जानने में आते हैं, लेकिन मैं करता हूं ऐसा जानने में नहीं आता है। मैं भिन्न रहता हूं और भिन्न रूप रहता हुआ फक्त मात्र उसका सिर्फ ज्ञान होता है कि वो कैसे पुद्गल परिणमन कर रहे हैं। रागादि रूप परिणमन कर रहे हैं, इसका भी ज्ञान होता है, और शरीर आदि का भी ज्ञान परिणमन का होता है। नीच के भाव आदि का जो ज्ञान है, शरीर का नहीं, उसका भी ज्ञाता। तीनों कर्म जाति में लिया है। द्रव्य कर्म तो किसी को छद्मस्त को तो ज्ञान में आता नहीं। द्रव्य कर्म रूप जो पुद्गल परमाणु है वो उतने सूक्ष्म है कि वो छद्मस्त का ज्ञान का तो विषय होता ही नहीं, लेकिन उसके साथ जिसका संबंध है, ऐसे जो आत्मा के विभाव भाव है रागादि, वो बुद्धि ग्राह्य होता है, और शरीर आदि जो स्थूल परिणमन करने वाले पुद्गल है वो बुद्धि ग्राह्य होता है। दोनों ज्ञान में पर रूप जानने में आते हैं, जानने में अवश्य आते हैं, लेकिन पर रूप से जानने में आते हैं, क्योंकि उसमें अपना व्यापकपना अनुभव गोचर होता नहीं। व्यापकपना है भी नहीं और नहीं होने से अनुभव गोचर होता भी नहीं। इस तरह से आत्मा अपने स्वरूप की मर्यादा में रहता हुआ सिर्फ पुद्गल परिणाम को के ज्ञान को करता हुआ
पुद्गल परिणाम के ज्ञान को करता हुआ ऐसा अपने आत्मा को जानता है। फिर से, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करते हुए ऐसा अपना आत्मा को जानता है। अपना आत्मा को कैसा जानता है कि मैं तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूं, जिसमें पुद्गल कर्म का जो भी पर्याय हैं वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। व्यापकपना दोनों में नहीं है। जैसे कि कोई कैमरा से किसी का फोटो लेता है, तो कैमरा में जिसका फोटो लिया जाता है उसकी छवि जैसी कि वैसी आ जाती है। तो क्या कैमरा में वो जिसकी छवि लिया उसका व्यापकपना हुआ? नहीं हुआ। अरे कभी इसको पता भी नहीं होता है कि किसी ने मेरा फोटो खींच लिया कि नहीं खींच लिया, क्योंकि इनकी तो व्याप्ति तो होती नहीं। कैमरा अपने आप में काम कर रहा है और जिसकी छवि आती है वो अपना परिणमन कर रहा है, फिर भी छवि वैसी की वैसी आती है। ऐसा ज्ञान है, वो दर्पणवत है, उसमें छवि उठती है, लेकिन जिसकी छवि उठती है वो पदार्थ भिन्न रहता है, उसके व्यापक संबंध होता नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार का जो मुख्य मुद्दा है वो वही है कि व्यापकपना हुए तो कर्ता कर्मपना संभवित है। जिसका व्यापकपना नहीं हो तो उसका कर्ता कर्मपना भी संभवित नहीं है। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म अचेतन भिन्न होने से उसमें तो चेतन का व्यापकपना नहीं हो सकता। लेकिन भाव कर्म रूप जो रागादि है उसमें भी आत्मा का व्यापकपना नहीं है। वो बात समय सार की 75वीं गाथा में जो है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। वहां कितना भिन्न रखा है कि जैसा कुम्हार और घड़ा में व्यापक भाव का असद्भाव है, वैसा ही राग में आत्मा का असद्भाव है व्यापक रूप से। उतना दूर रखा है। ये ज्ञानी का स्वरूप है। क्या ज्ञानी को कैसे पहचाना जाए कि ज्ञानी का परिणमन में राग और परद्रव्य की क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध से दिखे तो भी ज्ञानी इससे भिन्न है ऐसा परिणमन दिखने में आवे तो बराबर, वरना ज्ञानी पहचाना जाता नहीं है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं कि वो अटपटी दशा है। कैसी दशा है? वो अटपटी दशा है। वही रीति लगी है अटापटी। बाहिर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। वही रीति लगी है अटापटी। अटापटी मैंने बात विचित्र दिखती है, बिल्कुल अज्ञानी जैसा दिखाव होता है। कैसा? ज्ञानी अपने से बात करते हैं तो जैसे दूसरे लोग बात करते हैं वैसे वो बात करते हैं, ऐसा हमको अनुभव होता है। कैसे पता चले कि वो ज्ञानी है? अपने ज्ञान में उतनी निर्मलता हो कि उसके अंतरंग भिन्न रहने वाले ज्ञानमय परिणमन को हम देख सके, तब तो पहचान सके कि ये ज्ञानी है। बराबर, वरना ज्ञानी की पहचान हो सकती ही नहीं है। तो ये जो भिन्न रहने वाला परिणमन है वो निर्मल परिणमन है। कैसा है वो? निर्मल। वो भिन्न रहने वाला ज्ञानी का निर्मल शुद्ध परिणमन है। निर्मल परिणमन को देखने के लिए भी देखने वाले में निर्मलता चाहिए। मलिन भाव से निर्मलता देखने में नहीं आती।
जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिंब नहीं उठता, जिस दर्पण पर मिट्टी लग गई हो उतनी कि प्रतिबिंब उठे ही नहीं, तो उसमें तो कोई दिखने वाली चीज नहीं है। लेकिन निर्मल जिसका ज्ञान है, ऐसे मुमुक्षु और ऐसे ज्ञानी उस ज्ञानी को पहचानता है, उतनी सी बात है। अब वो निर्मलता कैसे आए, वो सवाल अवश्य हो सकता है। यहाँ वो प्रस्तुत विषय नहीं है, इसलिए उनको अगर लेना है तो हम चर्चा के रात्रि के चर्चा में लेंगे। लेकिन निर्मलता आएगी तो ज्ञानी पहचाना जाएगा, और ज्ञानी पहचाना जाएगा तो आगे बढ़कर के स्वरूप भी पहचाना जाएगा, क्योंकि वो भी निर्मल है। हमारा आत्मस्वरूप भी पवित्र और निर्मल है, तो उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए भी निर्मलता चाहिए, और तभी ज्ञान दशा आ सकती है। इसके पहले ज्ञान दशा मुमुक्षु को आ सकती नहीं है। नहीं, वो परम असंग तत्वमय परिणमन करते हैं। कैसे परिणमन करते हैं कि अपना जो परम असंग चैतन्य तत्व है, उसमय अपना रूप में व्यापक होकर के परिणमन करते हैं। इससे बाहर अपनी मर्यादा छोड़ के जाते हैं नहीं है, राज में भी नहीं आते। जो उपयोग बाहर जाता है उस वक्त बाहर जाता है कि नहीं ज्ञानी, कि वो ज्ञानी का उपयोग नहीं है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं, वो मेरा उपयोग बाहर जाए, वो मेरा उपयोग नहीं है। गुरुदेव एक दफे पालीताना पधारे थे। पालीताना तो करीब हर संडे को जाते थे। दोपहर का आराम हो जाए, फिर स्वाध्याय करने के पहले थोड़ा घूमने को लिए पालीताना तक चले जाते थे। तो हम भी एक दिन साथ में चले गए, गाड़ी में बैठ गए। वो पालीताना के जो शत्रुंजय की तलेटी है, वहां एक बड़ा ओटला, क्या बोलते हैं उसको, ओटला को ओटला ही बोलते हैं, हाँ, चबूतरा, वहां बैठे दोपहर 12 साढ़े 12 कहीं वहां होते नहीं है, तो बिल्कुल निर्जन ऐसा समय रहता है। तो हम 2-3-4 जना साथ में बैठे थे। गुरुदेव को तो अपना घोलन चलता रहता है, तो वैसे सब मौन थे। फिर वो खुद बोले स्वयं कि देखिए, प्रवचन सार का 172 गाथा का 20 बोल में से 9वां बोल है, ऐसा करके बोले। क्या बोले कि आत्मा का उपयोग को कोई हरण कर सकता नहीं। हरण माने किडनैपिंग। क्या आत्मा के उपयोग को कोई किडनैप कर सकता नहीं है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य का वचन है। तो कौन कहता है कि ज्ञानी कहता है कि मेरे उपयोग को कोई हरण नहीं कर सकता, खुद ही बोले। तो कि प्रभु मैंने आचार्य महाराज को प्रभु करके बोले कि अरे प्रभु, आप ऐसा कहते हो कि उपयोग को कोई हरण नहीं कर सकते, तो उपयोग को तो आपका बाहर जाता है, आप शास्त्र लिखते हो, उस वक्त आपका उपयोग तो बाहर गया। तो क्या बोले, जो बाहर गया वो मेरा उपयोग नहीं, जो बाहर गया वो मेरा उपयोग नहीं। तो जो उपयोग बाहर जाता है उसमें भी वो अपनत्व नहीं करते, तो राग में तो कहां से करते होंगे। फिर से जो ज्ञान का उपयोग बाहर जाता है वहां भी ज्ञानी बहते नहीं, तो स्वरूप में एकत्व करके रह जाते हैं। तो राग में ज्ञानी आता है, वो समझाने की भी जरूरत नहीं है। वो प्रवचन सार का विषय लिया था, ऐसी बात है। तो बात है, इसका रहस्य समझ में आए कि ज्ञानी परिणमन कैसे करते हैं अंतरंग में, ये जो समझ में आ जाए तो ज्ञानी का स्वरूप समझ में आ जाए,
और ऐसी समझ बिना निर्मलता आती नहीं। श्रद्धा अपेक्षा श्रद्धा अपेक्षा मतलब श्रद्धा अपेक्षाएं तो ज्ञानी आत्मा में रहते हैं और ज्ञान अपेक्षाएं बाहर चले जाते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो बात मुद्दे की है वो है कि ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में देखने की दृष्टि निर्मलता पूर्वक होती है। अगर वो दृष्टि होती है तो देखने वाले का निवेड़ा हो जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है। परिणमन देखने वाले को परिणमन आ जाता है। बराबर जीवंत दृष्टांत है पूज्य सोगानी जी का। गुरुदेव को परिणमते हुए देखा और वो परिणम गए। बोलते हुए सुना, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो प्रवचन सुनते थे। वो प्रवचन सुनते नहीं थे, वो गुरुदेव को परिणमते हुए देखते थे। उतनी निर्मलता लेके आए थे तो उनको भी परिणमन हो गया। परिणमन को ले आने में सफल होता है, दूसरे से परिणमन होता। ज्ञान से ज्ञान की ज्योति जलती है, दिए से दिया जलता है, वो इसी का नाम है। क्यों बिना भक्तिभाव सोनगढ़ आ गए क्या? 600 मील की मुसाफरी बिना भक्तिभाव कर ली क्या? अजमेर में जब आत्मधर्म हाथ में आया तो उसी वक्त उसमें जो गुरुदेव का चित्र था उसको अर्घ चढ़ाया था क्या? चित्र को अर्घ चढ़ाया जा सकता है क्या? दिगंबर संप्रदाय वाले तो ना देंगे, मूल दिगंबर हैं, वो क्या कहेंगे? प्रतिमा जी को अर्घ चढ़ाया जा सकता है, देवगुरु शास्त्र को अर्घ चढ़ाया जा सकता है, सम्यक दृष्टि को अर्घ चढ़ा सकते नहीं। तो ये तो सम्यक दृष्टि की छवि थी, सम्यक दृष्टि भी नहीं था। हाँ, वो तो फोटो थी इसमें, उसको भी अर्घ चढ़ाया। उनके लिए फोटो नहीं था, उनके लिए वो गुरुदेव था। फोटो में गुरुदेव का दर्शन किया क्या? हम फोटो में फोटो का दर्शन करते हैं। हाँ, हमारी छवि तो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ग्रुप फोटो में भी 25 आदमी में एक भी हमारी छवि हो ना तो हमें वहां हमारा दर्शन कर, देखो ये हम हैं, हमने ऐसे कपड़े पहने थे, ये हम, ऐसा हमारा शकल हमारा है। वहां हम फोटो नहीं दिखते हैं। और गुरुदेव का फोटो दिखा कि नहीं? फोटो नहीं दिखा था, गुरुदेव को दिखा था। कुछ भी समझो, भक्ति भाव उतना आया कि जैसे भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं ऐसे गुरुदेव में भगवान का दर्शन किया। सब बाह्य विवेक को भूल गए, सब बाह्य विवेक को भूल गए। बाह्य विवेक को भूलने का सवाल नहीं है, अंतरंग विवेक जागृत हुआ। क्या? बराबर है। अंतरंग विवेक जागृत हुआ, उसको महाविवेक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेक नहीं कहते हैं उसको महाविवेक कहते हैं, परम विवेक कहते हैं। वो जागृत हुआ तो भगवान का स्वरूप दिखा इसमें। गुरुदेव के रूप में नहीं देखे, गुरुदेव को भगवान के रूप में देखे और सर्वस्व रूप में देखे। ठीक है, ऐक्य भाव ले लिया, सर्वस्व के रूप में देख लिए। इतना प्रेम आता है। ओहो, मेरे परम कल्याण का, हाँ, मेरे परम कल्याण का क्या कहना? निमित्त विमित मत कहना। हाँ, परम कल्याण का निमित्त विमित मत कहना। मेरे परम कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व है। क्या?
निमित्त नहीं है किंतु मेरा सर्वस्व है। ऐसी भक्ति जगे तब तो निर्मलता आए। निर्मलता आए तो उसका दर्शन हुए, परिणमन का। परिणमन का दर्शन हुए कि परमात्मा का दर्शन हुए। कि ज्ञानी है वो धर्मात्मा अकेले नहीं है, वो तो वास्तव में परमात्मा है। ज्ञानी तो परमात्मा है, ऐसा दिखे तो मोक्ष मार्ग निकट है। 223 में लिखा, यानी में परमात्मा दिखे तो मोक्ष मार्ग निकट है, वरना मोक्ष मार्ग निकट है, दूर है। दिखे भी नहीं गया, आत्मा का परमात्मा में एक रूप हो जाना। एक रूप हो जाना, पराभक्ति में आत्मा को परमात्मा का एक रूप हो जाना, ऐसा हुआ है। पराभक्ति भी वो परम पराभक्ति की सीमा है, वो असीम की सीमा है, क्योंकि परमात्मा को भी हद होती नहीं है। अब आगे कहते हैं, टीका का शेष अंश लेते हैं। क्या है इसमें, क्यों रखा भी? वो थोड़ा प्रश्न चर्चा में लेंगे, विषयांतर हो जाएगा, शाम को लेंगे। वो भी कोई प्रश्न आया है। वह सत्य सुधागर सावेंगे चतुरांग लहेद्रग से मिले हैं, रसदेव निरंजन कोपि भी गई जोग जुगो सुग सो जीव ही। पद है कृपालु देव का, पद लिखा है, इसमें क्या समझे? आगे पीछे कुछ हाँ, अर्थ चाहिए, वो रात्रि चर्चा में लेंगे, अभी विषयांतर हो जाएगा। 75 की गाथा चलती है, हाँ उसमें बीच हो सकता है, ऐसा लगता है। हाँ नहीं, वो तो कहते हैं शाम को लेंगे। वो रात्रि चर्चा में जो भी विषय चलता है, हमारे सामने जो आगम है, परमागम है, उसको विषयांतर करे तो उसमें वो अविवेक है, शास्त्र जी का अविनय होता है। जो सामने विषय है, आचार्य महाराज के वचन है, उनका स्वाध्याय चलता है, तो उसके अनुसंधान में जो भी प्रश्न है ले लें, लेकिन विषय को छोड़ करके दूसरे विषयांतर नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान, आत्मा का कर्म, वो किस प्रकार से, क्या लिखा था कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ ऐसा अपना आत्मा को जानता है, तो पुद्गल परिणाम का ज्ञान किस प्रकार से आत्मा करता है, ये प्रश्न उठाया है। उसके सामने कहते हैं कि परमार्थ से पुद्गल परिणाम का ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की जैसे व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपनि की असिद्धि है। क्या है कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान और पुद्गल दोनों में व्यापक भाव का अभाव है। किस दृष्टांत से कि कुंभार और घट के दृष्टांत से। इसलिए कुम्हार ने घड़ा किया ऐसा कथन मात्र है, वस्तु स्वरूप में नहीं है, क्योंकि घड़ा में तो कुम्हार का व्यापकपना तो है ही नहीं। उस तरह से पुद्गल परिणाम में और ज्ञान में व्यापकपने का अभाव है। ज्ञान राग में व्यापक रूप होता नहीं, राग ज्ञान में व्यापक रूप होता नहीं। अगर हो जाता तो क्या हो जाता कि ऐसा तो कभी जो अशक्य हो संभव हो सकता नहीं है, ज्ञान का नाश होता, वो तो होता नहीं है। ज्ञान का नाश तो कभी होता नहीं है। राग का नाश होता है, ज्ञान का नाश होता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। भिन्न है। हाँ, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है,
तो अपनी सत्ता में पर सत्ता का अभाव अनुभव में आता है, अपनी सत्ता में स्वपणा का अनुभव होता है तो पर सत्ता का अभाव अनुभव में आ जाता है। इसलिए बाहिर नारक की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटागति। क्यों कि नारकी की वेदना की सत्ता में अपना आत्मा के ज्ञान की सत्ता नहीं है। ये काम में कहाँ आता है कि वेदना होती है तो जीव को बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। क्यों कि वेदना की जो असाता की परमाणु की सत्ता है उसमें वो अपनी सत्ता का भ्रांति से अनुभव करता है नहीं अपनी सत्ता वहां, लेकिन भ्रांति से अनुभव करता है। जैसे रस्सी में सर्प का अनुभव होता है तो भय लगता है, कह रहे सर्प पड़ा है, भागो काट लेगा, लेकिन वहां तो रस्सी है, वो काटेगा कहां से। वैसे भ्रांति से पुद्गल परिणाम में वेदना की सत्ता में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले को दुख होता है। ज्ञानी अपनी ज्ञान सत्ता में ज्ञान का अनुभव करता है, वेदना की सत्ता का अनुभव करता नहीं है, तो उसको वेदना का दुख होता नहीं है। ज्ञानी को वेदना का दुख नहीं होता है। इसका समर्थ दृष्टांत नारकी का ले लिया कि नरक के क्षेत्र में रहा हुआ व्यवहार से निश्चय से तो अपने क्षेत्र में है। ज्ञानी को नरक की वेदना का दुख नहीं है। वेदना पूर्व कर्म के निबंधन से आई तो सही, लेकिन इसका दुख नहीं होवे ऐसा कोई चमत्कार होता है तो ज्ञान दशा में हो सकता है। ज्ञान दशा में ऐसा चमत्कार हो सकता है कि जिससे वेदना होते हुए भी उसकी पीड़ा का दुख भोगना पड़े नहीं। आप बताइए। हो सकता है कि मतलब आपने बोला ना ऐसा हो सकता है कि वेदना जो है वो उसको नहीं। हाँ, ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी को वो बात समझ में नहीं आती कि वो कैसे बनता है। पीड़ा होती है और मेरे में नहीं होती है, ऐसा अनुभव कैसे आ सकता है। ऐसा भी अनुभव आ सकता है और ज्ञानी को ऐसा ही अनुभव होता है, सहज होता है। उसी का नाम ज्ञान दशा है। वेदना निर्विकल्प अनुभव में आवे એટલે એમ થાય કે सविकल्प अनुभव में भी, निर्विकल्प अनुभव तो क्षणार्ध रहता है। चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभव कितना रहे, और वो भी उसमें भी अंतराल होता है। बार बार तो जल्दी आता भी नहीं है, देर लगती है उसमें आने में भी, समय बहुत लगता है इसमें। तो फिर क्या है, तो वेदना को अगर अज्ञानी भी वेदता है और ज्ञानी भी वेदता है तो क्या अंतर हुआ। देखिए, ये प्रैक्टिस तो मुमुक्षु दशा में हो जाती है पहले, फिर ज्ञान दशा आती है। मुमुक्षु की भूमिका में ये भिन्न पड़ने का, भेद ज्ञान का, पुरुषार्थ की प्रैक्टिस पहले हो जाती है। और इस प्रैक्टिस पर्याप्त मात्रा में होती है तो इसके फल स्वरूप में निर्विकल्प शुद्धोपयोग आता है। फिर वो शुद्धोपयोग तो क्षणार्ध में पूरा हो जाता है, अर्धी सेकंड भी नहीं लगती है, इसके पहले पूरा हो जाता है और ज्ञानी स्विकल्प दशा में आते हैं। तो उसकी ज्ञान धारा और कर्म धारा भिन्न भिन्न परिणमन करती है। कर्म धारा है वो राग आदि, वेदना आदि जो भी कहो वो कर्म धारा है। वो कर्म धारा में ज्ञान धारा का अभाव है, ज्ञान धारा में कर्म धारा का अभाव है। तो ज्ञान में परिणमन रूप करते हैं। जो रागादि विभाव और वेदना है उसमें ज्ञानी का व्यापकपना है नहीं, इसलिए अनुभव गोचर भी होता नहीं है।
है नहीं फिर भी अनुभव गोचर होता है, उसको अज्ञान कहने में आता है, वो बात है। જ્ઞાન દશા પહેલા બી આ પ્રમાણેનું બાયફિકેશન કરી છે। हाँ, प्रैक्टिस तो वहां से चली है और उस प्रैक्टिस का तो फल अभी आया है ज्ञान दशा में। तो प्रैक्टिस तो पहले हो चुकी है। हाँ, और प्रैक्टिस से वो ज्ञान कला जो है वो हस्तगत हो गई है। ज्ञान कला हस्तगत हो गई है। ज्ञान कला जिस केरे घट जागी, वो अंतर में सहज वैरागी, ऐसा। ये दशा ने कई दशा कहेवी? कौन सी दशा? एवी जो दशा थाई छे ज्ञान दशा पहला आ प्रमाणे पहले, वो मुमुक्षु दशा है। मुमुक्षु दशा है, वही सच्ची मुमुक्षु दशा है। जिस मुमुक्षु दशा में भिन्न पड़ने का पुरुषार्थ चालू हो, उसी को मुमुक्षु दशा कहते हैं। और वो पुरुषार्थ की सफलता आती है तो ज्ञान दशा उत्पन्न हो जाती है और पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। फिर जैसे वेदना के बाद में जो पहली बार निर्विकल्प दशा आती है, तो उसके बाद में जो वेदना का जो प्रकार रहता है, उसमें भिन्नत्व में किस प्रकार का फर्क है? बहुत फर्क है। पहले जो होती है उसमें तो अंतर रहता है, वो तो प्रश्न चला था कि ज्ञान दशा के पहले पुरुषार्थ के काल में भिन्नत्व का अनुभव करता है तो उसमें अंतर पड़ता है। ज्ञान का अनुभव और राग का अनुभव में थोड़ा समयांतर रहता है। और ज्ञान दशा में तो समकाल में भिन्नत्व रहता है, एक ही काल में। वो तो बहन श्री का वचनामृत का तीसरा बोल है, देखो ना, ये तो गुरुदेव का वचनामृत है। बहन श्री का वचनामृत यहाँ से कोई उठा गए, हाँ कोई ले गए हैं, उसमें तीसरा बोल देख लेना। ज्ञानी को भेद ज्ञान का विकल्प करना पड़ता नहीं है, सहज रहता है। इतनी दशा जो है वो किलमणी दशा की हो गई, वो घड़तर हो गया है, इसलिए विकल्प करना पड़ता नहीं है। वो ऐसा तो अपन करते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती है। जैसे कि दो लड़का आपस में खेलते हैं, लड़के दो खेलते हैं, इसमें एक पड़ोसी का है और एक अपना है। कहने का अपना है नहीं किसी का, लेकिन एक अपना है। हाँ, अब देखो क्या होता है, विकल्प करना पड़ता है कि ये मेरा वो मेरा नहीं, ऐसा विकल्प करना पड़ता है। हाँ, ऐसा विकल्प किए बिना भेद ज्ञान तो नहीं हो जाता है, क्योंकि निश्चय है, निर्णय है कि ये लड़का हमारा, ये लड़का हमारा नहीं। तो बिना विकल्प अपना पराया ज्ञान में हो जाता है। ज्ञान स्वयं ऐसा परिणाम बनता है कि ये अपना ये पराया। वैसे ही जिसको निश्चय पूर्वक परिणमन हो गया उसको भी एक निश्चय कहते हैं, अनुभव हुआ उसको भी स्वरूप निश्चय कहते हैं। अनुभव पूर्वक होने वाला निश्चय, तो उसमें जो अपना है वो अपना रूप में और पर पराया है वो पराया के रूप में ज्ञान में ऐसे ही सहज आता है। विकल्प उठाना पड़ता नहीं है, सहज आता है ऐसा ज्ञान में, उसी को भेद ज्ञान कहते हैं। पहले विकल्पात्मक थोड़ा सा, हाँ, सबसे पहले विकल्पात्मक होता है, फिर स्वरूप की पहचान के बाद उसमें सहजता आने लगती है और अनुभव के बाद तो सहज हो ही जाता है। सतत निरंतर ऐसा ही चलता है। ये तीनों प्रकार अपने स्तर का जो भेद ज्ञान का स्तर है वो अपने अपने स्तर में समझ लेना। क्या कहते हैं इधर कि ऐसे पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल और घट और कुंभार की जैसे व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपणा की असिद्धि है। मैंने ज्ञान कर्ता और पुद्गल के परिणाम कार्य ऐसा हो सकता नहीं है। और जैसे घड़ा और माटी का
व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपणा है, क्योंकि उसमें व्यापकपणा है मिट्टी और घड़े में। वैसे आत्म परिणाम को और आत्मा को व्यापकपणे का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपणा है। वहां तो ज्ञान नहीं लिया, वहां आत्म परिणाम लिया। ज्ञान को क्या बोले? वो आत्म परिणाम है, जो आत्मा रूप परिणाम है, जो आत्माकार परिणाम है, जो स्वरूपाकार परिणाम है, वो आत्म परिणाम है। उसमें आपस में व्यापकपणा का सद्भाव है। इसलिए आत्मा अपने आत्म परिणाम को करता है, किंतु रागादि और कर्म के नोकर्म के परिणाम को वो कर सकता नहीं है और करता नहीं है, ऐसा अनुभव ज्ञानी को होता है। आत्म परिणाम बोलो, ज्ञान बोलो, आत्मभाव बोलो, सब एक ही बात है। आत्म परिणाम, ज्ञान परिणाम, ज्ञानमय परिणाम और आत्मभाव, ये सब एक ही बात होता है। इसलिए आत्म परिणाम और आत्मा को व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपणा है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से, बहुत टीका में स्पष्ट कर दिया है, आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का यानी के पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान है, उसमें पुद्गल परिणाम नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान अवश्य है कि पुद्गल कैसा है, राग कैसा है, राग तीव्र है, राग मंद है, राग शुभ है, राग अशुभ है, शरीर कैसा है, बीमार है, साता है, असाता है, सब ज्ञान होता है। लेकिन व्यापक हो करके ज्ञान होता है, व्यापक हो करके ज्ञान नहीं होता है। अगर अग्नि का प्रतिबिंब से दर्पण में अग्नि लग जाए तो दर्पण खत्म हो जाए, लेकिन दर्पण में अग्नि दिखाई देती है, वो अग्नि का प्रतिबिंब है, अग्नि नहीं है। दिखे वैसे के वैसे दिखे, लेकिन अग्नि भिन्न रहती है, दर्पण भिन्न रहता है। इसलिए अग्नि में जलने का होता है, दर्पण में जलन होता नहीं है। जलन की क्रिया अग्नि में है, दर्पण में नहीं है। ऐसे पुद्गल परिणाम पुद्गल में है, उसका ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान में पुद्गल परिणाम नहीं, पुद्गल में ज्ञान परिणाम नहीं। हाँ, आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होकर होने से, आत्मद्रव्य स्वतंत्र मैंने किसी भी दूसरे के कारण से अपनी व्यापकता ज्ञान में नहीं रखता। पुद्गल परिणाम का ज्ञान होता है तो पुद्गल का कारण नहीं है इसमें। बराबर। गुरुदेव बहुत ये बात दोहराते थे बार बार कि ज्ञान में ये प्रतिभाषित होता है, लेकिन वो जो